हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयना। सो नया दिन, नई शुरुआत। लेकिन आज दिन की शुरुआत थोड़ी सी लो थी। ये नहीं कहूँगी थोड़ी सी लो थी, क्योंकि आज मतलब होता है ना कि कई कई दिन जब आपके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ या बहुत कुछ होता है और आप उठते हो और आपके उठते ही एक माथे पे शिकन रहती है कि क्या होगा, कैसे निकलेगा दिन, कोई नई परेशानी ना आ जाए, कोई फिर से दिक्कत ना आ जाए, जो चीज़ काम शुरू किया हुआ है कहीं उसमें अड़चन ना आ जाए। तो आज का दिन मेरा बड़ा ही उदासी से शुरू हुआ था, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत शांत किया। मैं अपना फ्रेशन अप हो के आई, नहा के आई, और उसके बाद उसी के साथ साथ मैंने अपने भजन चला लिए थे जो मेरे मन को सबसे ज़्यादा शांति देते हैं सुबह के टाइम पे। और सिर्फ सुनती नहीं हूँ मैं उन्हें गाती हूँ। और जब उन्हें गाती हूँ ना, तो अपने आप ही मन शांत हो जाता है। तो बस मैंने वैसे ही दिन की शुरुआत की। बार बार मन बहुत मायूस हो रहा था, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ढूंढती कि नहीं, खुद को सही रखना है। क्योंकि हम जितना नेगेटिव होते हैं हमारे पास उतनी ही नेगेटिविटी आती है, उतना ही हमारा काम ख़राब होता है। और मैं ऐसी चीज़ों से बहुत दूर भागती हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, और दोबारा से मैं उस फेज़ में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। और मैं सबको यही बात कहती हूँ कि लाइफ ईज़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन ईज़ी बनाना पड़ता है। फिर कहते हैं कि ईज़ी क्यों बनाना पड़ता है, नहीं बनता ना। दिन बड़े दुख वाले बीत रहे हैं, बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, बट सबकी लाइफ में आ रही है। और अगर हम खुश नहीं रहेंगे, हम अपने आसपास वालों को खुश कैसे रखेंगे? हम परेशान हैं, तुम्हारे आसपास वाले भी परेशान हैं, और हम किसी को परेशानी तो नहीं देना चाहते ना, हम सिर्फ खुशियाँ देना चाहते हैं। तो उसके लिए खुद का खुश रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मुझे खुशी मिलती है खाना बनाने से, तो बस मैंने वही कोशिश की कि क्यों ना कुछ बनाया जाए। मेरे ब्रदर ने चले जाना था वापस, अपना उसके कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट हो गए थे। तो उसकी जो फेवरेट डिश है वो है क्या है, गुलाब जामुन। यस, तो मैंने सोचा क्यों ना गुलाब जामुन बनाए जाएं। और भी छोटे मोटे कई सारे काम थे। कपड़े धुले हुए थे, वो बाहर सुखाने थे, तो बस मैंने उसको सुखाने की तैयारी की। पर्दे वगैरह सारे अच्छे से लगाए कि कबूतर वगैरह आके कुछ भी ख़राब ना कर दें। और ऐसे ना अपने मन को काम में लगाना होता है। कोई ये मजबूरी नहीं है काम में लगाना, हम खुश रहना चाहते हैं, और खुश रहने के लिए एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। कुछ अच्छा खाना खाओ, जैसे कि मैं खा रही हूँ इडली सांभर। अच्छा सा प्रोग्राम देखो, जैसे मैं देख रही हूँ तारक मेहता, जो मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। तो बस यही सब करते करते मैं फिर से अपनी किचन में आ गई, फिर से बनाना शुरू किया। लो फील होने लगा, फिर गाने चला लिए, वो सुनने लगी, गाने लगी, और उससे खुद को अच्छा फ़ील करवाया। फिर सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो फिर उससे भी थोड़ी सी एनर्जी आ गई। तो बस वही काम स्टार्ट किया, लेकिन वही है ना, एनर्जी लो थी, तो हिम्मत भी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। बस ये ब्रेड, कितने थोड़े से ब्रेड थे, उन्हीं को मसलने में ही मैं इतनी ज़्यादा थक रही थी, इतना ज़्यादा लो फील हो रहा था कि फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपना बैठ के आराम से किया जाए। तो बस थोड़ी देर तो मैंने यहाँ पे खड़े होके की कोशिश, लेकिन फिर मैं थक गई। तो फिर मैं जाके बैठ गई, और मैंने बैठ के ही सारे गुलाब जामुन बनाए। फिर मैं चाशनी वगैरह बनाने लगी। मैंने सोचा क्यों ना खुद के लिए भी बनाया जाए। तो आपने मेरे पीछे एक व्लॉग में देखा होगा कि मैंने कोकोनट ब्रेड रोल्स बनाए थे, तो मैंने आज भी वही बनाए मेरे लिए। और कोई इतना ज़्यादा खुश होके नहीं खाता है, बट मैंने सोचा क्यों ना, मन तो मेरा भी उदास है ना, तो खुद के लिए भी एफ़र्ट्स किए जाएँ। लोगों के लिए हम खूब करते हैं, अपनी फैमिली के लिए हम खूब करते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा, है ना? एफ़र्ट्स लोग भूल जाते हैं, खुद के लिए करेंगे तो हम तो याद रखेंगे ना। फिर हम लोगों से उम्मीद रखने लगते हैं। पर फिर मैं ये बात सोचती हूँ कि अगर हम खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, तो दुनिया हमारे लिए क्यों करेगी? और क्यों ही करना चाहिए? जब इंसान खुद ही खुश नहीं रहना चाहता, तो दुनिया चाहे जो मर्ज़ी कर ले, वो नहीं रह सकता। तो बस यही सब करते-करते मज़ाक मस्तियों के साथ मैंने जो सिंपल वाले गुलाब जामुन थे, उनकी बॉल्स बना के रख दी थी, और मैंने मेरे वालों की तैयारियाँ कर ली थी। बस वही बनाते-बनाते अपने मूड को अच्छा कर लिया।
और लीजिए यहाँ मेरा पूरा पतीला भर के जो गुलाब जामुन थे वो बिल्कुल रेडी हो गए थे। चाशनी में अच्छे से डिप होके कई देर हो गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको खाली कर दिया जाए और बोल्स में निकाल दिए जाएँ। तो मैंने बस वो प्लेस करना स्टार्ट किया। मैं बड़ी ही एक्साइटेड थी कि क्योंकि पिछली बार से मेरे जो गुलाब जामुन थे वो ठीक नहीं बन रहे थे और मेरा मूड बड़ा ही ख़राब था, क्योंकि मेरे भाई को बहुत पसंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और उसको गुलाब जामुन अगर अच्छे ना मिले तो उसका मूड बड़ा ही ख़राब हो जाता है। तो बस मैं वही एफ़र्ट्स कर रही थी कि काश अब की बार थोड़े से बेटर बन जाएँ। और एज़ यूजुअल मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो बड़ा ही लो लग रहा था, क्योंकि मेरे को 2 दिन से हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑब्वियसली टेंशन्स हो जाती हैं तो उसकी वज़ह से हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे एक टिप दूँगी कि उस टाइम पे पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उससे आपकी स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है और वैसे भी आपको डिहाइड्रेशन और एटलीस्ट और कोई हेल्थ इश्यू नहीं आता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो लीजिए हमारे दोनों टाइप के जो गुलाब जामुन कह लो, ब्रेड रोल्स कह लो, वो बिल्कुल रेडी थे और ये देखने में तो बहुत अमेज़िंग लग रहे हैं। ये तो आप लोग बिल्कुल मानोगे, है ना? हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आए थे। और कोई कई दिन पहले मैं विशाल मेगा मार्ट गई थी, मतलब गई तो वहाँ नहीं थी, लेकिन बस वहाँ से गुज़र रही थी कहीं काम से बहुत देर तक जूझ के तंग हुई थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा-सा शॉपिंग में अपना टाइम लगाया जाए। तो बस मैं शॉपिंग करने चली गई थी, और लेकिन मैं उस पैकेट को खोलना ही भूल गई थी। एक्चुअली इतनी बिज़ी रह गई थी कि नहीं हो पाया। तो बस यहाँ पे मैंने गाने चलाए, सुनना स्टार्ट किया और एन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया, और अपनी जो 2-3 टी-शर्ट्स या जो भी स्टफ़ लेके आई थी उनको निकालना शुरू किया, क्योंकि ऐसे तो पड़े-पड़े तो ऐसी बेकार सी हो जाती हैं ये, दिखने में भी ये नहीं लगता कि नया है। लेकिन हाँ, आप देख सकते हो कि सुबह से लेके अब तक मेरे मूड में कितने चेंजेस हो चुके हैं। ऐसे ही होता है, छोटे-छोटे एफ़र्ट्स खुद के लिए करो, और मूड अगर ऑफ है भी तो वो करो जो आपके दिल को खुशी दे, और उससे मूड अपने आप अच्छा हो ही जाता है। एफ़र्ट्स करना ज़रूरी है ना, अगर हर रिश्ते में एफ़र्ट्स ज़रूरी हैं तो खुद के साथ जो रिश्ता है उसमें भी तो एफ़र्ट्स ज़रूरी हैं। सही कहा ना? मानते हो या नहीं मानते? मान लो तो आप गे, गलत तो मैं नहीं कह रही ना ये बात। तो बस अब ये कंटेनर्स आ ही गए थे, तो 2-3 चीज़ें थी जो ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको पैक कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले इनको क्लीन किया। वॉश वगैरह मैंने नहीं किया, लेकिन अच्छे से कपड़े के साथ मैंने इनको क्लीन कर दिया था और सारा पैक कर दिया। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था इस वीडियो में, लेकिन अपने आप में ये वीडियो बहुत ख़ास थी, क्योंकि बहुत ये जल्दबाज़ी वाली जो ज़िंदगी है ना, उसमें हम सबको याद रखते हैं और खुद को भूल जाते हैं। खुद को मत भूलिए, खुद के लिए एफ़र्ट्स कीजिए, खुद को सबसे इम्पोर्टेंट मानिए अपनी लाइफ में। लोग कहते हैं कि ये सेल्फ़िश हो जाता है, ये सेल्फ़िश नहीं होता। अगर आप खुश रहोगे तभी आप अपने आस-पास वालों को खुश रख पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी ये वीडियो, आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।